गणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोल गुरु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और जगदम्बा परा अम्बा पराशक्ति भूत भावन भोलेनाथ की परम सानिध्यता और उनके परम स्नेह और भूत भावन के परम कृपा के कारण आज आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण भगवान के साक्षात स्वरूप शिव पुराण की कथा का आज 20वां दिन है और अमृत की 20वीं बूंद आपके कान के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगी। आप इस भगवान की परम स्वरूपमयी कथा शिव पुराण का नित्य श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा परम आनंद को प्रदान करने वाली है और भगवान की कथा को सुनकर के भक्त भगवान के वर्णन को सुनकर के आनंदित और प्रफुल्लित हो उठते हैं और वो प्रफुल्लता और आनंद भक्त अपने भगवान की महिमा को सुनकर के महसूस करते हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कल की कथा में माता सती के किस प्रकार से दक्ष के अहंकार का भगवान नाश करते हैं और वीरभद्र दक्ष के शीश को उनके धड़ से अलग कर देते हैं और जैसे ही उनका शीश धड़ से अलग होता है, भगवान वीरभद्र वहां से अंतर्ध्यान होकर के भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। परंतु भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भगवान दयामय हैं। जब दक्ष के अहंकार का नाश हो जाता है तो भगवान वहां पर आकर के दक्ष को पुनः जीवित करके उसके अहंकार का, चूंकि दमन हो चुका है, पुनः जीवित कर देते और भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर आकर के घोर तप में विलीन हो जाते हैं। देवता ये सब देख करके विहल हो उठते हैं कि अब भगवान शिव और शक्ति एक रूप में नहीं है, अब इस प्रकृति का संचालन किस प्रकार से? प्रकृति अपनी जगह पर रुक जाएगी क्योंकि शिव और शिवा का एक साथ होना अति आवश्यक है। वैसे तो संसार में लीला करने के लिए भगवान शिव ने, जगदम्बा सती ने जो है वो अपने शरीर का परित्याग सबके सामने किया है, परंतु सत्य तो केवल एक और केवल एक ही है कि भगवान शिव से कभी शक्ति अलग हो ही नहीं सकती। भगवान शिव के निकट से कभी शक्ति अलग हो ही नहीं सकती, परंतु रुद्र के रूप में जो भगवान ने अपना अवतार धारण किया है, उस रुद्र के अवतार के रूप में शक्ति का शिव के साथ होना अति आवश्यक है। क्योंकि संसार को संचालित करने के लिए जो शक्तियां कार्य करती हैं, उन शक्तियों में रुद्र जो है वो परम शक्ति है। उन परम शक्ति के साथ उस जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति का होना अति आवश्यक है। जगदम्बा के जब रुद्र के पास से जाने की घटना होती है तो देवता चिंतित हो जाते हैं और चिंतित होकर के दिन रात इस प्रकार का प्रायोजन करते रहते हैं, क्योंकि जगदम्बा सती को ही पहले बड़ी मुश्किल में भगवान शिव के पास लेकर के आए।
बड़े घोर तपस्या के बाद देवताओं ने शिव और सती को एक स्वरूप किया था। अब फिर से चिंता का विषय बना आया है। अब देवता फिर चिंतित हैं। आगे की कथा आज हिमालय के स्थावर जंगम द्रवित स्वरूप हैं एवं दिव्य तत्व का वर्णन। मैना के साथ हिमालय का किस प्रकार से विवाह होता है, पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के श्राप एवं वरदान का किस प्रकार से कथन है, ये हम आज की कथा में जानेंगे। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री पुनः हुई। क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जगदम्बा के अलावा भगवान शिव को धारण करने की इस पूरे तीनों लोगों और 14 भुवनों के अंदर और कोई नहीं है जो भगवान के साथ विवाह कर सके, भूत भावन भोलेनाथ के साथ विवाह कर सके। ऐसा है, इसीलिए जगदम्बा सती ही दोबारा से पुनः कैसे आए और जगदम्बा सती किस प्रकार से भगवान शिव के साथ में पुनः अर्धांगिनी बनकर के, ऐसा नारद जी पूछते हैं और कहते हैं कि किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया है, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रभु इस पर प्रकाश करें। ये ब्रह्मा जी से नारद ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्न भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों के एक राजा हैं। हिमवान नामक महान पर्वत है जो महा तेजस्वी और समृद्धशाली है। उनके 2 रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। स्थावर जंगम 2 रूप हैं उनके। मैं संक्षेप में उनके सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हैं और उनके शिखर के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देते हैं। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुख पूर्वक उनका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्य में उनकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर के रहते हैं। भगवान शिव को वह स्थान अति प्रिय है। आप जो हिमालय पर्वत है, जो स्थावर और जंगम क्षेत्र है, ये स्थावर और जंगम क्षेत्र में भगवान शिव के सभी स्थान हैं, जहां पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंगों के रूप में भी विराजित और भगवान का खुद का स्वयं कैलाश पर्वत और भगवान का कैलाश मानसरोवर, ये सब स्थावर और जंगम क्षेत्र में ही आते हैं और भगवान के लिए ये स्थान अति प्रिय है। भगवान यहाँ पर विचरण करते हैं। स्वरूप से ही अत्यंत पवित्र और महात्माओं को पावन करने वाला है। तपस्या में वह अन्यत्र शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाली क्षेत्र है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई तपस्या वहां पर कोई बैठ करके कर ले तो उसको शीघ्र भगवान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि बड़ा ही शुद्ध और विचित्र क्षेत्र है। शुद्ध क्षेत्र होने के कारण यदि आप भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि वहां पर संसार का हस्तक्षेप नहीं है ज्यादा, संसार के हस्तक्षेप ना होने के कारण आप वहां पर जब ध्यान मग्न होकर के बैठेंगे तो आपकी रुचि केवल भगवान के अंदर ही। ऐसा वो क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वे शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास जाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक हुए। किसी के यहाँ भी यदि संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो संतान की उत्पत्ति न होने का मुख्य कारण पितरों की नाराजगी हुई। जब पितृ रुष्ट होते हैं तो उस समय पर
संतान की वृद्धि रुक जाती है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के कार्यों को किया जाता है, परंतु वो पितरों को प्रसन्न करने का यहाँ पर कार्य सभी देवता कर रहे हैं। देवताओं को स्वयं है कि यदि हिमालय की शादी मैना देवी के साथ हो जाएगी तो उनसे जो पुत्री उत्पन्न होगी वो जगदम्बा होगी। जब तक हिमालय की शादी मैना के साथ नहीं होगी तब तक जगदम्बा यहाँ पर संसार के अंदर कैसे आए। इस प्रकार से देवता लोग जो हैं वो पितरों के पास चले जाते हैं और पितरों से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि सब प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुनो, यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही हो। देखिए, जब प्रकृति को अपना कार्य स्वयं कराना होता है तो प्रकृति सभी कार्य अपने आप स्वयं ऑटोमेटिकली करती चलती है। अब देवताओं को अपना कार्य सिद्ध करना है, भूत भावन भोलेनाथ को शिव और शक्ति का मिलन कराना है। शिव और शक्ति के मिलन कराने के लिए देवता पितरों के पास जाकर उनकी प्रसन्नता के लिए कहते हैं कि हमारे कार्य करना आपके लिए अभिष्ट है। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत को आप लोग अत्यंत उनका विवाह करवा दीजिए। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वदा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहे। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके सुकृति देवी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है, अब और क्या सुनना चाहते हो। नारद जी कहते हैं कि विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उसके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण बनी थी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृतांत तो तुम्हें पूर्व से ही विदित है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। स्वधा की 3 पुत्रियां हुई थी जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ, अतः ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्योदय से सुशोभित रहती है। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा 3 लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए हुए थे और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं आदि रूप और संपूर्ण लोगों में विदित है। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के लोग उन्हें देख प्रणाम कर उठकर खड़े हो गए, परंतु ये 3 बहनें उन्हें देखकर वहां की वहां ठहर गईं। इससे सनत कुमार उनको मर्यादा रक्षा स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। देखिए, संत जितनी जल्दी आपसे नाराज होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी होते। और सनकादिक ऋषियों का उन्होंने सम्मान नहीं किया। इस सम्मान न करने के कारण उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ नर स्त्री हो जाओ, यानी कि मृत्युलोक में जाओ और नर स्त्री का स्वरूप धारण करो। और नर स्त्री का स्वरूप धारण का जो उन्होंने
श्राप दिया, उस श्राप के कारण उनके मन के अंदर डर उत्पन्न हो गया और वो सनकादिक ऋषियों से क्षमा प्रार्थना करने लगे। ऋषियों ने उनको क्षमा कर दिया और ऋषि उनसे प्रसन्न, सनत कुमार उनसे प्रसन्न हो गए। पितरों की तीनों कन्याएं, तुम प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो, यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली है और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो और उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार जगदम्बा पार्वती और माता सीता और माता राधा ये तीनों एक ही हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप है। इसलिए और ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये तीनों मिलकर के जगदम्बा, पराम्बा, पराशक्ति, परब्रह्म है। इसलिए जगदम्बा सीता आपने देखा होगा पूरी रामायण के अंदर माता पार्वती के 9 स्वरूप के बारे में तो सर्वविदित है, सब जानते हैं। माता की महिमा सभी लोग जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मां के भगवान शिव के साथ होने के कारण जगदम्बा पार्वती के स्वरूप को सब जानते हैं। मां प्रभु श्री राम के साथ जो शक्ति हैं उनका नाम सीता है और जगदम्बा सीता पराम्बा पराशक्ति हैं, वो परब्रह्म है। इसीलिए आपने देखा होगा हनुमान जी को पूरी रामायण में जगदम्बा सीता ने ही सभी प्रकार के आशीर्वाद प्रदान किए। सेवक तो भगवान श्री राम के हैं परंतु आशीर्वाद उनको सीता जी से प्राप्त हुआ। सीता जी कहती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुतु हूं, करऊं बहुत रघुनायक छो। जाओ अजर और अमर हो जाओ, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप हो और जिस शरीर से जिस वक्त इस समय पर आप हो, ये शरीर कभी आपका नष्ट नहीं हो। अजर अमर गुण निधि सुतु। इस प्रकार माता हनुमान जी को वरदान दे देती। तो परब्रह्म के अंदर ही क्षमता है कि वो इस प्रकार के वरदान प्रदान कर दे। और माता कहती हैं कि अतुलित बल धामम है मिशैलावदेहम तनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रणम। अतुलित बल और ज्ञानियों में अग्रणीय हो जाओ। इस प्रकार जगदम्बा ने, माता सीता ने हनुमान जी को विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करके अतुलित बल प्रदान कर दिया है। और जगदम्बा राधा जो हैं उनकी कथा और उनकी कृपा जो लोग स्वयं बरसाने में राधे राधे करते हुए घूमते हैं वो जगदम्बा राधा की कृपा को भी जानते हैं। सब तत्वन में तत्व है राधा तत्व प्रधान, ताको दूसरो नाम है श्री कृष्ण भगवान। यानी कि एक तत्व जो राधा तत्व है वो सभी तत्वों के अंदर प्रधान तत्व है और उसके अलावा उनकी जो शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है उनका नाम स्वयं राधा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के चरणों को दबाते हैं, राधा रानी के चरणों में स्थान पाते हैं। वो तो कहते हैं कि राधे मैं तो तुम्हारा भक्त हूं। राधे 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 इस प्रकार का यदि जो उच्चारण करता है उस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्वतः ही हो जाती है।
यदि आप कृष्ण कृष्ण का उच्चारण नहीं कर पाते, राधे राधे कह जाते हो, तो राधे राधे से आपके ऊपर परम कृपा भगवान श्री कृष्ण की हो जाती है, क्योंकि आपने उनकी शक्ति को स्वयं याद कर लिया है। भगवान की परम शक्ति का नाम है राधा, और राधा के जो स्वामी हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए ये शरीर जो है वो है कृष्ण, और जो आत्मा है वो राधा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह पर राधा स्वामी सत्संग का एक बहुत बड़ा, पूरे देश के अंदर राधा स्वामी सत्संग चलता है। तो राधा वहां पर माना जाता है कि राधा आत्मा है, और स्वामी जो है वो ये शरीर के रूप में है, इसीलिए राधा स्वामी है। इस प्रकार से उन तीनों कन्याओं को मानो सनत कुमार जी ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया है कि जाओ तुम, इस प्रकार से तुम्हारी 3 कन्याएं हो। अब जो कन्याएं 3 ये कन्याएं हैं, इन कन्याओं को जन्म देना ये कोई श्राप नहीं, ये तो एक वरदान से भी बड़ा वरदान साबित हो गए। इसलिए कभी भी संत लोग यदि आपसे नाराज होते हैं, महात्मा पुरुष यदि आपसे नाराज होते हैं, तो उनकी नाराजगी में भी आपको सब कुछ प्राप्त, आपको सब कुछ देने के लिए ही उनकी नाराजगी होती है, कि आपको सब कुछ वो दे दें आपके लिए, आपके कल्याण के लिए, किस प्रकार से आपका कल्याण हो जाए, किस प्रकार, इसीलिए वो आपसे नाराज हो। उनकी नाराजगी में भी आपका कल्याण है, और इस ऐसा ही शरद कुमार जी के जो श्राप है उसके अंदर भी उन तीनों कन्याओं का कल्याण होता है। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी धन्या, तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, जगदम्बा राधा रानी का जो जिक्र है उस श्रीमद् भागवत में कहीं राधा रानी आपको कहीं प्राप्त नहीं, परंतु श्री शिव पुराण के अंदर आपने देखा संकादिक ऋषियों के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है, राधा रानी को बताया गया है कि वहां पर होंगे। यानी कि ये साक्षात जो भगवान श्री कृष्ण और जो राधा रानी की लीला है, ये भगवान शिव और पार्वती की साक्षात लीला है। इसीलिए इस लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये लीला यहीं की है, इसीलिए इस लीला का वहां पर वर्णन किया। भगवान शिव और पार्वती साक्षात इस लीला को स्वयं करते हैं और आनंद लेते हैं। जगत का सारा उद्धार करने के लिए जगत जननी परांबा पराशक्ति और भगवान शिव इसी प्रकार से लीला करते रहते हैं। उस लीला का आनंद इस समस्त संसार को प्राप्त होता है। समय समय पर जैसे जैसे समय आता रहता है, भगवान अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान का अवतार किसी भी राक्षस के वध को करने के लिए कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान यदि किसी भी राक्षस का यदि वध करना चाहें तो उसको उत्पन्न ही नहीं होने देते। जो तीनों लोगों 14 भुवनों के स्वामी हैं, क्या वे राक्षस की उत्पत्ति होने देना सकते हैं? लेकिन उसके पीछे भी कारण होता है। अपने भक्तों के कारण सदैव भगवान अवतार लेते हैं। उनको भक्तों के बीच में रहना, लीला करना, ये भगवान को आनंद आता है। ऐसा आनंद वैकुंठ में नहीं है, ऐसा आनंद कैलाश पर्वत पर नहीं है, ऐसा आनंद तीनों लोकों में नहीं है जो आनंद भगवान अपने भक्तों के बीच में लूटते हैं। भक्त जो है वो भगवान से आनंद लेते हैं, भगवान भक्त से आनंद लेते हैं। इसीलिए ये सृष्टि जो है वो चल रही है। भगवान के भक्तों की संख्या यदि सृष्टि के अंदर कम हो जाती है
और भगवान के भक्त भगवान के साथ जाने के लिए यदि अपने लोक में कहते हैं, तभी भगवान कहते हैं कि अब महाप्रलय है, इस संसार को अब मुझे समाप्त ही कर देना। जब भगवान के भक्तों की संख्या इस सृष्टि के अंदर धीरे धीरे कम होने लगती है, उस समय पर यज्ञ इत्यादि सभी कर्म सत्कर्म जो है वो इस पृथ्वी से जब समाप्त होने लगते हैं, तब भगवान कहते हैं कि अब मुझे इन तीनों लोगों को नहीं रखना है। उस समय पर भगवान महाप्रलय के बारे में सोचते हैं, जब सारे के सारे भक्त जो स्वयं भगवान के पुंज से ही निकले हैं, वो उन्हीं में ही समाहित होने लगते हैं, उनमें ही समाहित हो जाते हैं, उस समय पर महाप्रलय काल का। इसलिए भगवान की ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वही अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। नारद जी कहते हैं कि महामते, आपने मैना के पूंजन की ये शुभ एवं अद्भुत कथा कही है, उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया, अब आगे के उत्तम चरित्र का आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ सुखदायक सदन में निवास करने लगी। मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। हिमाचल बोले कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। इस प्रकार से हिमगिरी का यह वचन सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले कि महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक आपको बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरी, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। इस प्रकार देवता तो अपने हित की बात करते हैं और उन्होंने अपने हित की बात हिमालय से कह दी कि अगर वो माता जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति तुम्हारे यहाँ प्रकट हो जाएं, तो प्रकट होने के बाद हम सबका कल्याण हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता बड़े बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं की बात सुनकर के समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। माता उमा की स्तुति, जगदम्बा चूंकि अपने परम धाम को पधार गई थी और माता अब स्तुति से ही वहां पर प्रकट हो सकती थी, इसीलिए वे परम स्तुति करने लगे माँ की और माँ को बुलाने लगे कि माँ अब आ जाओ, अब आपके आने का समय पुनः होने वाला है। इस धरती पर आप पुनः क्रीड़ा करने के लिए, अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए पुनः पधारो। इस प्रकार देवता जो हैं वो माँ की स्तुति करने लगते हैं। देवता कहते हैं कि शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमा जगदम्बे सदा शिव प्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत रूप श्री शक्ति परम पावन पुष्टि अव्यक्त प्रकृति और महत तत्व, ये आपके ही रूप हैं। भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध स्थूल और सूक्ष्म परम आश्रय हैं। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली देवी,
को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मांड से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेदित्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं। आप ही क्षुब्ध और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में भी वास करती है। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री हैं एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसायी रूपणी हैं। आप ही सामदेव की गीति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर्मंत्रों की आहुति हैं। आप ही ऋग्वेद की मात्रा हैं। अथर्ववेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, पक्ष, स्थल और हृदय में धरती के रूप में स्थित हो, सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं, जो निद्रा के रूपों में संसार के लोगों को अत्यंत शुभद प्रतीत होती हैं। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न होइए माता। हे जगदम्बा, इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो। माता की इस प्रकार से स्तुति करने लगे कि मां, आप सभी प्रकार के यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव को प्रदान करने वाली हो, सब में व्याप्त हो। हे जगदम्बा, हे पराम्बा पराशक्ति, अब आप हम पर प्रसन्न हो। मां प्रसन्न हो, जगदम्बा प्रसन्न हो। जगदम्बा तो अपने भक्तों पर क्षणिक रूप में प्रसन्न होने वाली हैं और क्षण भर में प्रसन्न होकर के कृपा कर देती हैं। माता कहती हैं कि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। जगदम्बा दुर्गा जो है वो दुर्गति का नाश करती हैं और देवताओं की दुर्गति का नाश करने के लिए तुरंत प्रकट हो जाती है। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। वो श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्दसित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेज राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं कोई तुलना नहीं कर सकता। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी, सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में तुला लेती हैं। देखिए, प्रलय काल में केवल और केवल जगदम्बा रह जाती हैं, ऐसा वर्णन शिव पुराण में भी आ चुका है। देवी भागवत में तो इस बात का वर्णन है। माता के यहाँ पर जिक्र आया है कि प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में तुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सकते हैं। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर देवता दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां सुस्पष्ट दर्शन कर सके।
इसके बाद देवता कहते हैं कि अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं, आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुनो मां। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी, लोक में रुद्र की बल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के साथ दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी ही हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम को चली गई। इस प्रकार देवता जो हैं मां से प्रार्थना करने लगते हैं। जगदम्बा तो जगदम्बा हैं, वो प्रसन्न हो जाती हैं और वो कहती हैं भगवान विष्णु से कि हे हरे, हे विधे, हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से जो व्यथा निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेनका की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। माता कहती हैं कि जाओ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने जिस प्रकार मेरी स्तुति की है, मेरा आवाहन किया है, मैं उस आवाहन से अति प्रसन्न हूं। अब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएंगे, जाओ चिरकाल तक सुखी हो जाओ। माता कहती हैं कि अब मैं भगवान शिव के पास आऊंगी तो कदापि नहीं जाऊंगी। इसका कथन यह है कि अब तुम चिरकाल तक सुखी हो जाओ। जब जगदम्बा शिव के साथ विराजित हो जाएंगी, अब ऐसी घटना दोबारा घटित नहीं होगी जैसी माता सती के काल में। इसलिए माता कहती है कि जाओ चिरकाल तक सुखी हो जाओ। ऐसा कहकर के माँ जो है वो अंतर ध्यान हो जाती हैं और मैना को ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय सब देवताओं को देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने धाम में चले गए। जहाँ जिस दिशा में जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई, उस दिशा में माँ को प्रणाम करके सभी भगवान विष्णु सहित सभी देवता अपने अपने धाम को लौट जाते हैं प्रसन्न होकर के, क्योंकि अब तो माँ ने कह दिया है कि हम आ रहे हैं। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन दिया माँ ने और उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट कर दिया। मैना से मैनाक का जन्म होता है। नारद जी ने कहते हैं कि पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्रों में शेष, विप्रवर, नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमालय और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थीं। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती। जगदम्बा की पूजा किया करती थी मैना देवी और मनो देवी। कभी निराहार रहती, कभी व्रत के साथ नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगतमयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई और मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हो। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। 27 वर्ष तक माँ जगदम्बा की पूजा की है और अपने कार्य के अंदर वो लगी रही। नित्य पूजा करना, माँ को मनाना, व्रत करना, नाना प्रकार की सामग्री चलाना, भोग लगाना, माँ को षोडशोपचार द्वारा प्रसन्न चित्त करना। आजकल के समय में व्यक्ति अगर 27 दिन भी पूजा कर लेता है तो वो कहता है कि भगवान कहाँ?
भगवान ने मुझे जो मेरा मनोरथ है वो मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं किया। 27 वर्ष तो दूर, 27 दिन में ही आदमी ये बात सोचने लगता है, परंतु जो भगवान के श्री चरण कमल में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं सोचता कि मैंने कितने दिनों तक भगवान का पूजन किया। जब आपको उनके श्री चरण कमल से प्रेम होगा तब आप दिन नहीं गिनोगे, आप दिन का इंतजार करोगे कि कैसे ही वो समय आ जाए कि मैं उनकी पूजा करूं। आपके मन के अंदर उत्सुकता रहेगी कि कैसे भी मेरे मन के अंदर, मेरा मन जो है वो प्रभु की पूजा के लिए उत्सुक हो रहा है, ऐसी उत्सुकता आपके हृदय के अंदर सदैव रहेगी। दिन का कोई चक्कर नहीं, समय का कोई चक्कर नहीं, भगवान की पूजा करने में। देवी कहती है कि गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना का ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। मां जगदम्बा स्वयं मैना को अपने हृदय से लगा लेती हैं, इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगती हैं कि जो माया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन महादेवी को मैं प्रणाम करता हूं। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया हैं, योग निद्रा जगत जननी है तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत हैं, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता हैं, नित्य आनंदमयी हैं, भक्तों के शोक का नाश करने वाली हैं तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी हैं, उन देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेमभूता ब्रह्म विद्या हैं, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्व वेद की जो मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। इस प्रकार मां मैना जो है वो माता की स्तुति करती हैं। मां की स्तुति करते संपूर्ण जगत की वांछा श्री हरि की माया भी जगदम्बा कहती हैं कि आप ही हैं। देवी की इच्छा, जो देवी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहार में ही हो, उन कार्यों का संपादन मां आप ही करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की हेतु भूता भी आप ही हैं। वे आप ही हैं देवी। आज आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको पुनः मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मैना देवी जो है वो माँ की प्रार्थना करती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका के पुनः उन मैना देवी से कहा कि तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। माँ प्रसन्न हो जाती है। माता जी ने, जगदम्बा ने जब इस मकान का गृह प्रवेश हुआ था तो माँ ने कहा था कि माँ जो है उनका एक नाम स्तुति प्रिया भी है, यानी कि माँ की स्तुति यदि आप करोगे तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसा ही मैना देवी जो है वो माँ की स्तुति कर रही हैं, उनसे इतना प्रसन्न हो जाती हैं माँ, इतना प्रसन्न हो जाती हैं कि वो कहने लगती हैं कि तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी। मैना जो है वो उनको प्राणों के समान प्यारी कहने लगती हैं माता, और कहती हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। कोई भी तीनों लोकों में 14 भुवनों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अदेय हो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ।
महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली कि माता आपकी जय हो जगदम्बा, उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिवे, क्योंकि तीनों लोकों में तो केवल जगदम्बा का पूजन ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने जगदम्बा को ही मांगा। और जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी हुई है और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैना की ये बात सुन करके परम हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा कि पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सब में अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूं मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर जगत जननी परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते देखते ही वहां से अदृश्य हो जाती हैं। महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मैना को अपार हर्ष होता है और उनकी तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने, फिर काल क्रम में मैना के गर्भ रहा और प्रतिदिन वो बढ़ने लगा। समयानुसार उनसे एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। मैनाक, उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग बधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही मैनाक राज के पद पर प्रतिष्ठित है। मैनाक जो पर्वत है वो सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, इसलिए मैनाक पर्वत को सर्वश्रेष्ठ पर्वत माना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तदंतर मैना और हिमालय आदि पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहां जगत जननी भगवती का उमा का चिंतन करने लगे। जो प्रसन्न होने पर इस प्रकार 100 पुत्र भी हो जाते हैं। उनका जो प्रथम पुत्र है मैनाक, वो भी हो जाते हैं और जो श्रेष्ठ होते हैं सभी पुत्रों के अंदर और जितने पर्वत होते हैं उन सभी पर्वतों के अंदर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से अभिष्ट सिद्धि को देने वाली माता का ये लोग हिमवान और मैना देवी दोनों जगदम्बा का चिंतन कर लेते हैं। अब उनको लगता है 100 पुत्र हो गए, अब तो माँ के आने का समय, अब जगदम्बा आने वाली हैं और जगदम्बा के आने के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए उनका भगवती का चिंतन करने लगते हैं। शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उभर आई। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से उत्पन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का उद्धान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिममान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई। माँ आ गई है तो हिमवान और मैना के दोनों तेज मंडल पर अपने आप ही प्रकाश आ जाता है और प्रकाशित हो जाते हैं। जगदम्बे महेश्वरी जब मैना कहती हैं कि आपने बड़ी कृपा की है कि जो मेरे सामने प्रकट हुई हैं, और माँ जो मेरे सामने आपकी बड़ी शोभा हो रही है। आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं
तथा संपूर्ण देवताओं से प्रसन्न चित्त पराशक्ति महेश्वरी आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाए। साथ ही मेरी पुत्री के रूप में प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप को धारण करें। देखिए, भगवान जब भी अवतार लेते हैं या भगवान का अवतरण होता है तो भगवान की योग माया भी उनके साथ चलती है। जैसे आपने देखा जन्माष्टमी पर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्धरात्रि, भगवान दिन तो है बुधवार वाले दिन भगवान ने रात में रात्रि अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है और उनसे पूर्व उनके साथ साथ क्या उनसे थोड़ा समय पूर्व भगवान ने जन्म लिया है गोकुल में। योग माया ने गोकुल में भी जन्म लिया है यशोदा के यहाँ, पुत्री के रूप में योग माया के रूप में यशोदा के यहाँ जन्म लिया है। तो भगवान से पहले उनकी माया आ जाती है, क्योंकि यदि सबको ये पता चल जाए ये भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, तो सब दिन रात भगवान के लालन पालन करने की जगह, उनकी लीलाओं का आनंद लेने की जगह दिन रात उनका आरती करते रहेंगे, उनका पूजन करते रहेंगे, कहते रहेंगे कि हे प्रभु आप तो कृपा निदान हैं, आज हमारे घर में ये समस्या है, प्रभु इस समस्या का निवारण कर दो, प्रभु आज हम यहाँ फंस गए, आज हमें यहाँ से निकाल दो, प्रभु आज ये हो गया, प्रभु ये हो गया, प्रभु इसका ऐसा कर दो। भगवान तो ये करते 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 ही उनके अवतार का जो कारण है वो कारण ही कभी स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए भगवान के साथ भगवान की माया पहले उनसे जन्म ले लेती है और वो माया जो है वो सभी की आंखों पे आकर के पर्दा डाल देती है। वो भगवान जो सुदर्शन चक्र से संपूर्ण पांडवों और कौरवों के सामने शिशुपाल का वध कर देते हैं और शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट देते हैं, उन भगवान को उस माया के कारण सब ग्वाला ग्वाला कह करके पुकारते हैं। परंतु भगवान की लीला देखिए, उनकी माया देखिए, कोई भी उनको समझ नहीं पाता। परंतु जिनके आंखों के सामने से उनकी माया का आवरण हटा हुआ है वे भक्त तो बिरले कुछ ही है। ऐसा कहा जाता है कि केवल 5 लोग ऐसे उस पूरे महाभारत काल में थे जो भगवान को समझते थे ये त्रिलोकीनाथ। वे 5 लोग भगवान को भली भांति जानते थे। इसलिए उन 5 लोगों में भगवान के भीष्म पितामह भी थे, विदुर जी भी थे, द्रौपदी थी और माता कुंती थी और अर्जुन थे। ये लोग जानते थे कि ये त्रिलोकीनाथ है, भगवान ये सब कुछ करने में सक्षम है। इनके माया का आवरण भगवान ने स्वयं हटा रखा। इनकी भक्ति और भाव के कारण भगवान ने भक्ति भाव के कारण इनसे माया का आवरण हटा दिया। इसलिए भगवान की माया भगवान के साथ चलती है। ऐसे ही जगदम्बा की माया, जब जगदम्बा प्रकट होने वाली हैं तो उनकी माया भी वहां पर साथ चल रही है कि पर्वत पत्नी मेनका की यह बात सुनकर माता प्रसन्न हो जाती हैं। गिनी प्रिया को इस प्रकार उत्तर देती हैं कि तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बहुत सेवा की थी, उस समय तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो, मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार महादेवी आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर उसे सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिनी कामिनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वसुदेव और माता देवकी को रात्रि में आकर के अपने जन्म से पूर्व दोनों को दर्शन देकर के भगवान ने कहा था
अब मैं अपने कार्य को करने के लिए प्रकट होने वाला हूँ, आने वाला हूँ, परंतु ये जो तुमने दिव्य दर्शन किया है, ये दर्शन की तुम्हें विस्मृति हो जाए, माया से तुम ये सब भूल। ऐसे ही मैना देवी को जगदम्बा वरदान दे करके अपनी माया का आवरण डाल करके अंतर ध्यान हो जाती हैं और उनके घर जो हैं वो प्रकट हो जाती हैं। भाई प्रकट कृपाला जगदम्बा जो हैं वो उनके यहाँ प्रकट हो जाती हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं नैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगती है। कन्या रूप धारण कर लेती है, अब तो संसार का रूप धारण करना है। जब भगवान दर्शन देते हैं, ये बात मैं पूर्व में भी मैंने बताई थी कि कभी भी भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो अवतार ही होता, उनका अवतरण होता है। शरीर किसी और का होता है, उसके अंदर भगवान अवतरित होते हैं। इस हाड़ मांस के शरीर के अंदर आकर भगवान अवतरित होकर के विभिन्न प्रकार की लीलाओं की रचना करते हैं और यहाँ पर लीला करके अपने भक्तों के साथ आनंद लेते हैं। माता भी अपनी भक्त उमा को आनंद देने के लिए और हिमवान को आनंद देने के लिए माता आ रही हैं। उनकी परम भक्त हैं मैना देवी, उनको आनंद देने के लिए माँ यहाँ पर प्रकट हुई और उनका मनोहर रोदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हुआ। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है, सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बुद्धिजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारते। माता ने कालिका को उमा कहकर तप करने से रोका था मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे सतकाल में हंसों की पात अपने आप स्वर्गांग के तट पर पहुंच जाती हैं और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है, अब अन्य लीलाओं का वर्णन मैं करूंगा, उस समय सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारी में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमाचल बोलते हैं कि हिमालय कहते हैं कि हे मुने नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और अपने कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री के जन्म कुंडली में जो गुण दोष हैं उसे बताइए। मेरी बेटी जिसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी, मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उनके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी कहते हैं कि शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज तुम्हारी पुत्री के हाथ सब उत्तम लक्षण विद्यमान हैं। इस प्रकार नारद जी माता के हाथ देख करके बताने लगते हैं। जो समस्त संसार के भाग्य का
उदय करने वाली हैं, आज उनके भाग्य को नारद जी देख रहे हैं। नारद जी आज उनके भाग्य को बता रहे हैं और इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी जो योगी नंग धड़ंग रहने वाले निर्गुण और निष्काम होंगे, उनके ना माँ होगी ना बाप होंगे, उसे मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा। नारद जी जहाँ जाते हैं वहाँ अपना एक काम जरूर कराते हैं, कोई ना कोई बात ऐसी कहते हैं जिससे मन जो है वो दूसरे का थोड़ा सा ढूंढ हो जाता है। तो नारद जी की ये बात सुनकर के भगवान शिव के बारे में बताने लगते हैं कि ना तो कोई माता पिता होगा, नंग धड़ंग रहने वाले, ना तो उनका घर परिवार होगा, ना घर होगा, खुले आसमान के अंदर रहने वाले होंगे। इस प्रकार की बात नारद जी जब कहते हैं तो दोनों माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि बताओ, लोगों के मन के अंदर ये इच्छा होती है कि मेरी पुत्री का विवाह बड़े अच्छे घर के अंदर हो और जो वर हो वो बड़ा अच्छा हो। ये हर एक के मन की एक अभिलाषा होती है और इस अभिलाषा को देखते हुए जैसे ही हिमालय के सामने और मैना देवी के सामने नारद जी ऐसा कर देते हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लखनऊ के द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठती है। माँ तो जैसे भगवान शिव का ही इंतजार है उनको कि कैसे भगवान शिव उनको मिल जाए, इस प्रकार वो खिल उठती हैं। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती है सोचकर जगदम्बा कहती हैं कि युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह है। नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा कि मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उनसे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? अब कैसे ही भगवान शिव, यानी कि जिस प्रकार का उन्होंने भगवान शिव ने ही बताया उनको, लेकिन कैसे कह रहे हैं कि कैसे ही इस प्रकार का जो वर है, मैं अपनी कोई ऐसा उपाय बता दो जो मैं अपनी पुत्री का वो उपाय कर लूं और ये ऐसे बवाल से बच जाए। ये जो पुत्री का योग पड़ा हुआ है, ये योग खत्म हो जाए। नारद जी कहते हैं गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। जैसे जैसे वर का निरूपण किया जाए वैसे ही भगवान शंकर है। वे सर्व समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुषों में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए भी वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर हैं, शैव्य हैं, निर्विकाल हैं, सामर्थ्यशाली हैं और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषता वे अपनी तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार में समर्थ हैं, वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी। वे सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी क्योंकि वे महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। हिमालय और मैना देवी दोनों माया जगदम्बा की माया के कारण ये विस्मृत कर चुकी हैं कि उनको पता है कि माँ के आने का प्रयोजन क्या है। माँ के आने का तो प्रयोजन केवल भगवान शिव की अर्धांगिनी बनना ही है। उनके आने का प्रयोजन तो कल्याण करना ही है। इसलिए कल्याणी के आने का प्रयोजन उनकी माया के कारण उनके माता पिता को पता ही नहीं। हिमालय कहते हैं कि ज्ञानी मुनि, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर्षि ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्धत होंगे? अब हिमालय सोचते हैं कि तुम ये कह तो दे रहे हो नारद जी कि भगवान शिव से विवाह हो जाएगा, लेकिन भगवान शिव अब कैसे आएंगे? वो तो
परम ध्यान समाधि में रहते हैं, जो पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहते हैं, वो भगवान शिव कैसे उद्धत होंगे, कैसे मेरी पुत्री को स्वीकार करेंगे। यह सुनकर नारद जी कहते हैं कि महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई। अब जो विस्मृति हो गई है उस विस्मृति को याद दिलाते, वो पूर्व काल में सती के रूप में ही थी, आज वो तुम्हारी पुत्री पार्वती के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई हैं और वो प्रकट होकर के भगवान शिव को स्वयं अपने आप ही प्रसन्न कर लेंगी। भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको धारण भी कर लेंगे और अपनी समाधि से भी। अब माँ का कार्य है, तुम सोच और विचार मत करो, माँ स्वयं अपने शिव को धारण करेगा, ऐसा नारद जी कहते हैं। और मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग ये हमें सुनने को प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो गए गिरिकामनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक कहती हैं कि प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। प्रभु छोड़िए, भगवान शिव के चक्कर में मत रहिए और इसका विवाह जो है वो अच्छा वर देख करके कर दीजिए। वह विवाह सर्वदा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिराज का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, ऐसा करिए प्रभु। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ती हैं। हिमालय कहते हैं कि देवी, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो। वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। इस प्रकार यदि भगवान शिव प्रसन्न हो काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देती हैं। अपनी बेटी से कहती हैं कि देखिए, किसी भी पुत्री को संस्कार देने का कार्य उसकी माता का होता है। यहाँ पर यह भी शिक्षा प्राप्त होती है कि कोई भी पुत्री अपनी माता से संस्कार को प्राप्त करती है। यदि किसी भी पुत्री के संस्कार को आपको देखने हैं तो उसकी माता को पहले आप देखिए। जैसे माता के अंदर संस्कार होंगे वैसे ही पुत्री के अंदर भी संस्कार व्याप्त होंगे। इसलिए सदैव अपनी पुत्री को माताओं का कर्तव्य है कि वे सुसंस्कार प्रदान करें ताकि वो पुत्री आगे चल करके दोनों कुलों का उद्धार करे, क्योंकि पुत्रियां जो होती हैं वो दोनों कुलों का उद्धार करने वाली होती हैं। इसलिए सदैव अपनी पुत्री को सुसंस्कार प्रदान करने चाहिए। ऐसा इस शिव पुराण के माध्यम से भगवान शिव स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। पार्वती ने कहा कि माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी ये बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। माँ, स्वप्न में मुझे एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। यह बात सुनकर मेनका शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णता कह दिया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले कि पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे याद हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही है। अब भगवान शिव भी भगवान हिमालय को स्वप्न के अंदर दर्शन दे देते हैं और वो दर्शन को पाकर के हिमालय इस बात का अंदर से हृदय के अंदर धारण कर लेते हैं कि वे भगवान शंभु हैं, भगवान शिव ही हैं।
क्योंकि जगदम्बा अब हिमालय के यहाँ हैं, तो भगवान शिव तो अब दूर हो ही नहीं सकते, इसलिए भगवान शिव जो हैं वो वहां पर आ गए हैं, ऐसा स्वप्न के माध्यम से दिखाई भी देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमान और मेन का शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा और प्रतीक्षा को करने लगते हैं, और समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर भगवान शिव की ये जो लीला है वो प्रारंभ हो जाती है। मन को यत्न पूर्वक एकाग्र कर कर उन्होंने जगदम्बा उमा ने, पार्वती ने, जगदम्बा काली ने अपनी समाधि को लगा लिया है, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित होकर भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। ये प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। तदंतर वह असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल शिशु के रूप में परिणित हो गई। मुने उस बालक के 4 भुजाएं, शरीर की कांति लाल थी, आकार मनोहर था, दिव्य धृति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वही प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाली दूध को ही स्तन के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपनी ही बालक मान हंसकर उससे खेलने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी की एक विद्वान अंतर्मयी शंभु वे चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझे महातेजस्वी शंभु के श्रम जल से तुम्हारे ही ऊपर पसीने से उत्पन्न हुआ है। वसुधे ये प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। ये सदा त्रिविध तपों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करने वाला होगा, ऐसा रुचि के अनुसार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उसमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा से सिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी को शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें आत्मचक्र सुख प्राप्त हुआ। ये जो कथा है ये शिव भक्त गणों को भगवान शंकर का यश परम पावन और भक्ति को बढ़ाने वाला है। प्यारी देवी सती का चिंतन जो है वो भगवान शिव हृदय से जब करते हैं, उस समय पर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उनकी उत्तम उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण बिहरी की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। और भगवान जिस वक्त, ये उस समय की बात है जब भगवान जो है वो विरह के कारण, माता सती के विरह के कारण उन्मुक्त हो जाते हैं। ये लीला जो अभी आपने पहले सुनी है, ये लीला भगवान की उस समय की। पसीने से भगवान ने पृथ्वी पर अपने पुत्र को प्रकट करके और परब्रह्म निर्विकार शंभु इस प्रकार से पृथ्वी को कहकर के कहते हैं कि जाओ पालन पोषण करो, उद्धत हो जाओ। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शिव की वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। भगवान ने उनके पुत्र जो वहां पर उत्पन्न हुए थे
उन पुत्र को शुक्र लोक से भी ऊपर भेज दिया है। और भगवान शिव का गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तमन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुकूल उनका स्थान पर दूसरों को ना जाने देने की व्यवस्था। नारद कहते हैं कि हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उसे उद्दत बालिका का पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले गए हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले गए, जहां पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर उन्होंने समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतरणित हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वही रहकर तपस्या आरंभ। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगमन्न चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर की शुभ आगमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुंदर स्तमन किया। फिर हिमालय ने कहा कि प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनात कर दिया है। क्यों ना महात्माओं ने ये ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आप आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद गिरिराज का यह वचन सुनकर भगवान शिव किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा कि शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों देवताओं राक्षसों और महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो गिरिराज। मैं तुम्हारी गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज, बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके कि उसे इस समय प्रयत्न करो। पर्वत प्रवर ये सबसे बड़ी सेवा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मेरे अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट गए और उन्होंने प्रिया मैना को बड़े आदर से सारा वृतांत कहा, सुनाया। तत्पश्चात हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठ भाग में है मेरी आज्ञा मानकर ना जाए। मैं सच्ची बात कहता हूँ, यदि कोई वहां जाएगा तो उसे महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिम मुने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज शंभु से कहा कि भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लेकर आया। ये अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा में ही रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए।
तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकला भूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप में ही लग गए। यहाँ यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय उस संशय में पड़ गए थे कि ना जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत गुरु के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा कि देव देव महादेव करुणाकर शंकर शंभु पुत्रो विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी ये बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा कि गिरिराज, तुम अपनी कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर ऐसी बात सुनकर शिवा को पिता हिमवान मस्तक झुकाकर भगवान शिव से बोले कि प्रभु, ये तो बताइए कि किस कारण मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषता दृष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए हिमालय से बोले, शैलराज, ये कुमारी सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित तन्वंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। विशेषता युवती स्त्री तो तपस्विनी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती हैं। गिरि श्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचलराज, स्त्री के संगम से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या में भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोग शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवऋषि शंभु का यह निरामय, निस्पृह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमालय को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम कर करके विशद वचन बोले। मां कहती हैं कि योगिनी, आपने तपस्वी होकर के, योगी महाराज, आप तपस्वी होकर गिरिराज से यह बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। अब माता कहती हैं भगवान शिव से, कहती हैं, शंभु, आप तपा शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ। वो कह रही हैं कि जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति का आप कह रहे हैं कि जिस शक्ति से आपको दूर रहना चाहिए, उसी शक्ति के कारण ही आप तप करने में सक्षम हैं। और सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति ही सबकी सृष्टि पालन का संहार करती है। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको कहना चाहिए। जो कहना है वो सब कहिए। माँ कहती है कि जो आपको कहना है वो सब कह डालो, क्योंकि माता को यहाँ पर जो है भगवान शिव ने ऐसी बात कह दी है, तो माता थोड़ा सा यहाँ पर भगवान शिव से कह देती है, विचार करो कि तुम कौन हो। अपनी तपस्या के अंदर लीन रहने वाले हे भगवान शिव,
तपस्वी, तुम इस शक्ति के कारण ही तपस्या कर रहे हो। यदि शक्ति नहीं होगी तो तुम तपस्या से हीन हो जाओ। ऐसा भगवान शिव से मां कह रही हैं। महेश्वर कहते हैं कि मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कभी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, मां कह रही है फिर, कल्याणकारी प्रभु योगीराज, आपने जो वह बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? जिस वाणी से आप बोल रहे हैं, क्या वो वाणी प्रकृति का स्वरूप नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? आप वाणी जब बोल रहे हैं तो प्रकृति के समीप ही हैं, तो फिर इस प्रकृति से दूर क्यों नहीं हो गए? इसका संग्रह क्यों कर रखा है फिर आपने? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलते हो? भगवान से कह रही हैं। और इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृति है। आप अपनी बुद्धि में इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं और करते हैं, वह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। और प्रकृति स्वरूपा सामने खड़े होकर के भगवान शिव को यह शिक्षा प्रदान कर देगा, क्योंकि भगवान ने प्रकृति के बारे में ही कह दिया है यहाँ पर। इसलिए प्रकृति जो है वो सामने आप प्रसन्न हो गई और आप प्रसन्न होकर के भगवान को ही उन्होंने शिक्षा दे दी है। और मां भगवान शिव को जो विस्मृति हो गई है वो विस्मृति की स्मृति करवा दी प्रकृति का स्वरूप धर करके। इसलिए ये कहा जाता है, शुरू से जब ये कथा प्रारंभ हुई है, तब ये कथा के प्रारंभ होने से ही मैं ये कह रहा हूँ, लगातार जो माँ है वही भगवान शिव हैं, और जो शिव है वही भगवान है, वही माता शक्ति। इसलिए पृथक पृथक मत इनको तोलो, कभी भी इनकी पृथकता मत जानो। प्रकृति का स्वरूप जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति जब शिव के साथ मिल जाती है, तभी सृष्टि की संरचना होती है। ये सृष्टि की संरचना भगवान शिव और जगदम्बा के कारण ही है। जब माँ नहीं है तब इस संसार में कुछ भी नहीं है। माँ के अतिरिक्त इस संसार के अंदर अन्यथा कुछ भी नहीं। माँ इस संसार का आधार है। ये माँ खुद कहती हैं कि जब वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? प्रकृति ने आपको निगल लिया है। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? आप किस लिए तप कर रहे हैं? कि गूढ़ रहस्य है, इस कथा के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर जो है वो बताना चाहूंगा, क्योंकि भक्ति आपका सारे अज्ञानताओं का नाश हो और ज्ञान का प्रकट हो। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भगवान शिव को यदि आपने निरंतर समाधि लगाए हुए उनको देखा हो, भगवान विष्णु को निरंतर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए और ब्रह्मा जी चुपचाप ध्यान मग्न होते हुए माला का जाप कर रहे हैं। ये क्या है? ये तो स्वयं भगवान को क्या जरूरत पड़ गई तपस्या करने? भगवान स्वयं ही ऐसा देवी भागवत के अंदर आता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही देवता इस सृष्टि के कार्य के लिए जनित, जैसा कि शिव पुराण में भी आपने देखा। और ये परब्रह्म के रूप में जनित हैं। जब इस सृष्टि के अंदर सृष्टि की संरचना का समय आता है तो संरचना का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। सृष्टि के पालन पोषण का जब समय आता है तो पालन पोषण का कार्य विष्णु जी के द्वारा किया। जब संहार करने का, इस सृष्टि को पूरा संहारित किया जाता है, तब
भगवान शिव को याद किया। ये तीनों ही तत्व उस परब्रह्म तत्व से जनित है। उस परब्रह्म तत्व से जनित ये तीनों ही तत्व निकले हैं। और वो परब्रह्म कौन? मन के अंदर ये शंका उत्पन्न होती है कि वो परब्रह्म कौन है। तो परब्रह्म जो है वो जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति है। इस संसार में किसी को जन्म देने की यदि क्षमता है तो वो जननी के अंदर ही है। जननी ही जन्म दे सकती है। इसीलिए उन जननी ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को जन्म दिया। इसलिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव उस परांबा पराशक्ति का ही ध्यान धारण करते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं। उन जगदम्बा किस प्रकार से मेरे ध्यान में आ जाएं, जगदम्बा परांबा पराशक्ति कैसे ही मेरे ध्यान में सिमट जाएं, इस बात का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा देवी भागवत के अंदर बताया गया है, मैंने सुना है। और माता किस प्रकार से जगदम्बा की जो लीला है वो लीला इस पूरे संसार के अंदर चलती रहती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी का यह शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मन में स्थित होकर उनसे कहते हैं कि सुंदर भाषण करने वाली माता से कहते हैं कि आप बहुत सुंदर भाषण कर रही हैं। यदि तुम साक्ष्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु ये सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिराज ने ऐसा कहकर, क्योंकि देखो माँ को भगवान शिव के पास रहना है। वो तो भगवान शिव तो जो है वो कह रहे हैं तुम जाओ, अपने पिता हिमालय के साथ जो है वो उनको भेज देते हैं। कहते हैं इसे लेके मत आना कन्या को अपनी, और मैं तो योगी आदमी हूँ, योगी के पास अपनी कन्या को मत छोड़ना, क्योंकि ये कन्या जब मेरे पास रहेगी तो मेरी तपस्या के अंदर विघ्न डालेगी। इसलिए भगवान माता जो है वो उनको बताती हैं सत्य स्वरूप इस प्रकृति का। भगवान शिव कहते हैं कि गिरिराज यदि यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूंगा, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, गिरिराज हिमालय ने ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिराज के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती थी। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। माता का कार्य हो गया, नित्य भगवान शिव आ गए हैं। क्योंकि अब जब हिमालय के यहाँ माता आ गई हैं तो अपनी शक्ति के बगैर भगवान शिव नहीं रह सकते थे। इसलिए भगवान शिव भी हिमालय पर आकर के विराजित हो गए हैं माता के पास, इसलिए क्योंकि शिव अपनी शक्ति से दूर नहीं रह सकते। माता जो है वो प्रतिदिन उनकी सेवा करती हैं। ऐसे करके काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी, उसे मलती और पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों को प्रणाम करके पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाते। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और उस प्रकार विचार करने लगे कि ये काली जब
तब प्रयास व्रत करेगी, तब उसके गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पाणी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुनि परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन परमात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं द्वारा मुनि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव आदि को आदि पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनका ऐसा करने के कारण ये था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और जो शंकर जी से और उनकी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहीं पहुंचकर अपने उस उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ। तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट का सुनाना, देवता का इस प्रकार से माता का भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती का विवाह हो जाता है और जगदम्बा पार्वती विवाह होकर के कैलाश पर्वत पर निवास करने लगते हैं। अब देवताओं को चिंता हो जाती है कि भगवान शिव तो तपस्या में लीन रहते हैं और ये तपस्या में लीन रहने वाले भगवान के पुत्र के जन्म के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा, क्योंकि देवता तो अपने केवल हित के बारे में ही सोचते हैं कि कैसे दैत्यों का वध किस प्रकार से भगवान से कराया जाए, और वे नित्य नए उपायों को सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा कि माता पार्वती भगवान शिव के साथ रहती हैं, माता नित्य भगवान शिव की सेवा करती हैं, भगवान शिव नित्य समाधि में लीन रहते हैं। ऐसे तो हो गया, संसार चल गया। तो संसार को चलाने के लिए जब तक पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक जो है वो तारकासुर का वध नहीं होगा। देवता जो है वो उपाय सोचने लगते हैं। तारकासुर के वध की जो कथा है, किस प्रकार से ये वध होगा, ये कथा कल के प्रसंग में सुनेंगे। और आज की कथा बहुत आनंद को प्रदान करने वाली है। भगवान की इस कथा में आज माता पार्वती और भगवान शिव के किस प्रकार से पाणी ग्रहण होता है, आनंद का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए आज की कथा यही विश्राम लेगी और बड़े प्रेम से भगवान का भजन करेंगे कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े प्रेम से भगवान शिव की स्तुति करेंगे। जय अविनाशी, जय कैलाशी, शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर, जय बंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी, जय कैलाश, शंकर शंभु हरे हरे। तुमको गणदानी दादा सारा ही संसार कहे।
आदि अनादि अनंत शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिकर मारे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। 14 विजय वेग पवन 49 तुम्हारे राज रहे। 7 समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम में आवास कहें। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय प्रखर जाप कर नमः शिवाय। पार उतर गए बड़े बड़े जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी बभूति अंग रहे। सिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडारे भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। वही शंकर भगवान